पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से मिल रही है। शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और दहशतगर्द को मार गिराया है। सिक्योरिटी ने जैश कमांडर सजाद अफगानी को ढेर कर दिया है। शोपियां में तीसरे दिन भी दहशतगर्दों से एनकाउंटर जारी है। शोपियां एनकाउंटर में अब तक 2 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर रखा है और फिलहाल सर्च ऑपरेशन भी जारी है। 3 दिनों से यह ऑपरेशन चल रहा है और इसमें अब तक 2 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। जी मीडिया नुमाइंदे नाइक दाऊद हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ बराह रास्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दाऊद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कितने दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं, कितने बाकी अभी? जी शाबाश, बिल्कुल। आज 3 दिन के इस ऑपरेशन के बाद आज सजाद अफगानी जो है उसको मारा जा चुका है जी। तो कुल मिला के अभी तक इस फसाद माराई में 2 मिलिटेंट जो है वो जाम किए गए हैं, जिनमें एक का ताल्लुक शोपियान से ही जहांगीर है और वो लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे। और सजाद अफगानी की अगर हम बात करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कमांडर थे देश के जिला शोपियान में और जिला शोपियान में काफी वक्त से एक्टिव थे और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को इसकी तलाश काफी वक्त से थी। लेकिन आज तीसरे दिन जो ही वहां पे फ्रेश फायरिंग रिज्यूम हुई, उसमें सजाद अफगानी को मार दिया गया है और इस बात की तस्दीक जो है पुलिस ने भी कर दी है। कुल मिला के अभी भी ये ऑपरेशन वहां पे जारी है, क्योंकि अभी भी वहां पे खदशात हैं कि वहां पर अभी भी 2 मिलिटेंट्स हो सकते हैं। अब वहां पे सर्च ऑपरेशन जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए नाइक दाऊद आपका। और इस वक्त हमारे साथ खुद जम्मू कश्मीर के डीआईजी मौजूद है, दिलबाग जी। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। डीजीपी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका दिलबाग सर, आपका जी सलाम पर। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो अभी तक एनकाउंटर चल रहा है, कितने इसमें मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है और कब तक ये चलेगा? पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आप जम्मू कश्मीर के डीजी पुलिस से बात कर रहे हैं, डीआईजी से नहीं कर रहे हैं। जी सर, सॉरी सर। और दूसरा, आपके सवाल के जवाब में जो आपको बता दें कि 48 आवर्स पहले एक एनकाउंटर पुलिस की तलाश के ऊपर शुरू हुआ था जी। रावलपुरा गांव शोपियां जिले का है, जो एक टॉप कमांडर का अपना गांव और अपना घर है, जहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ था जी। 48 आवर्स से ये एनकाउंटर चलता रहा। अभी ये मुकम्मल हुआ, थोड़ी देर पहले पूरा हुआ है जी। और इसमें 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, एक जहांगीर करके है और दूसरा वलैत है जी। और जो वलैत है, इसके बारे में खास बात यह है कि इसको सजाद अफगानी भी कहते हैं, जो फॉरेन टेररिस्ट की तरह ऑपरेट करता था और इसको पसंद था कि इसको अफगानी या फॉरेन टेररिस्ट की तरह ही लोग जाने। बहुत खूंखार आतंकी था, बहुत सारे लोगों को मिलिटेंसी की राह पर इसने चलाया था जी। बहुत मोटिवेशनल तरह का काम करता था, नए लड़कों को रिक्रूट करता था, मिलिटेंट बनाता था, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल करता था। इस एनकाउंटर के होने के साथ इनका जो बहुत बड़ा एक दहशत का एरिया था, टेरिटरी था, जो उन्होंने साउथ कश्मीर में कार्वआउट कर रखी थी, वो खत्म हो जाएगा जी। और वो बच्चे जो इनका शिकार होते थे, वो परिवार जिनके बच्चों को उठा करके ये दहशतगर्द बनाते थे जी, उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बेशक। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से अभी तक 2 मिलिटेंट हलाक किए जा चुके हैं, कितने और यहाँ पर छिपे हुए हैं, क्या आपको कुछ अंदाजा है इस बात का? और क्योंकि एक मुहिम चला रखी है खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने और फौज ने भी, कि पूरी तरीके से मिलिटेंट्स का सफाया करना है, अब तक कितने मिलिटेंट्स हलाक हो चुके हैं इस साल की? अगर हम 2021 की बात करें तो कितने बाकी बताए जा सकते हैं? देखिए, आज के एनकाउंटर के साथ तो जो टेररिस्ट वहां पर शामिल थे, दहशतगर्द जो वहां पर थे, वो खत्म हो गए हैं। अब ये एनकाउंटर अब खत्म होने पर पहुंच गया है, अब वहां से विड्रॉल कर रहे हैं हम लोग जी। इस साल के अंदर अभी तक अलग अलग जगहों पे जो एनकाउंटर हुए हैं, उसमें 1 दर्जन टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें लश्कर तौबा के, जैश ए मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के, अल बदर के, हर तरह की तंजीम जो पाकिस्तान से यहाँ पर पैदा करी गई दहशतगर्दी को चलाने के लिए, हर तरह की तंजीम को टारगेट किया गया है और 12 दहशतगर्द अभी तक मारे जा चुके हैं जी। इसके अलावा जो एलईटी चीफ था सोपुर का, बहुत ही था, हफ्ता पहले जो एनकाउंटर हुआ उसमें वो मारा गया। और आज जो जैश का टॉप कमांडर है, इस पूरे एरिया का टॉप कमांडर मान लीजिए जो है, तो उसको आज सफाया हो जाने के साथ जैश और लश्कर दोनों के टॉप कमांडर, एक नॉर्थ का साउथ का, जो इनका खात्मा हुआ इन एनकाउंटर के दौरान जी। दिलबाग सर, क्या हम ये मानकर चले
कि जिस तरीके से शोपिया के अंदर एक हाई मिलिटेंसी एरिया रहा है और अब क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से मुसलसल इसमें कमी आ रही है, क्या हम ये मान के चले कि आने वाले वक्त में मिलिटेंसी फ्री हो जाएगा पूरा जम्मू कश्मीर? देखिए, हमारी उम्मीद है, हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल वो पुराना जम्मू कश्मीर हो जहां पर पूरी तरह अमन बहाल हो, मगर अमन की दुश्मन ताकतें जो जहां पर अभी भी एक्टिव हैं उनकी कोशिश रहेगी कि मिलिटेंसी किसी न किसी फॉर्म में जिंदा रहे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम मिलिटेंसी से नजात लोगों को दिलाएं और मिलिटेंसी खत्म हो, लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकें, बच्चे अपना फ्यूचर बना सकें, अपना कैरियर बना सकें। ये कब तक सिलसिला चलेगा अभी कहना मुश्किल है, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द अज जल्द यहाँ पर अमन जो है पूरी तरह बहाल हो। बिल्कुल, अमन बहाल करने को लेकर दोनों मुल्कों के बीच डीजीएमओ लेवल की मीटिंग भी हुई थी और सर उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्रॉस फायरिंग की जो खबरें आती थी अब कम से कम उसके ऊपर लगाम लगी है। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या अब तो इस तरह की कोई वारदात सामने नहीं आ रही कि क्रॉस फायर किया जा रहा हो अगर सीज फायर की जो खिलाफ वर्जी की जाती रही है? जी नहीं, अभी किसी तरह की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। जब से सीज फायर का ऐलान फिर से हुआ है तब से लेकर के कोई किस तरह की वायलेशन नहीं है और किसी तरह की कोई इन्फिल्ट्रेशन की दहशतगर्दों के उस पार से इस पार आने की भी कोई इत्तला इस टाइम के दौरान नहीं मिली है। जी, अभी सर हाल ही के दिनों के अंदर हमने देखा था कि 7 जो दहशतगर्द हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया था। क्या उनसे कुछ पूछताछ में इंकशाफात हुए हैं, कुछ खुलासे हो पाए हैं? 7 नहीं बल्कि इनकी तादाद अभी तक 3 दर्जन के करीब पहुंच गई है। 7 जो दहशतगर्द पकड़े थे वो तो सिर्फ और सिर्फ शोपियां के इलाके में पकड़े गए थे। उससे पहले अवंतीपुरा में कोई 6-7 लोगों के 2 ग्रुप पकड़े गए थे। उसमें एक फिदाइन भी था जो पुलवामा में जिस तरह से कार ब्लास्ट हुआ था उसी तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाई देने के लिए फिदाइन कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया था। कार खरीदनी गई थी और उस कार को आईडी बना करके हाईवे के ऊपर ब्लास्ट करने की प्लान बन चुकी थी जी। उसको भी यहाँ पर नाकाम किया गया। इसके अलावा श्रीनगर में कुछ एक मॉड्यूल ऐसे पकड़े गए जो ग्रेनेड फेंकने का काम करते थे और पिस्टल शूटिंग स्पेसिफिक टारगेट की करते थे। जैसे वहां पर कृष्णा ढाबे पे अटैक हुआ, हमारे पुलिस के 2 जवानों के ऊपर अटैक हुआ और 2 जवान हमारे शहीद हुए थे। इस तरह के काफी मॉड्यूल पकड़े हैं जिनकी तादाद अभी अगर टोटल जो लोग पकड़े गए दहशतगर्दी कार्रवाइयों में तो 3 दर्जन के करीब उनकी तादाद होनी चाहिए और 1 दर्जन के करीब जो टेररिस्ट है उनका वैसे सफाया हो चुका है। दिलबाग सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे अमरनाथ यात्रा को लेकर है और माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर है। सिक्योरिटी के मद्देनजर क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि अगर सयाह या फिर अकीदतमंद वहां पर पहुंचे तो वो पूरा एकदम जब भी वहां पर जाएं तो उनको इस बात का बिल्कुल भी खौफ ना हो कि वहां पर मिलिटेंसी है या फिर इस तरह का कोई मामला है? देखिए, मैं और मेरे आईजी कश्मीर के अभी साउथ कश्मीर के एरिया में टूरिंग पे हैं, अपने ऑफिसर के साथ मीटिंग कर रहे हैं जी और उन्हीं जिलों की मीटिंग इस वक्त चल रही है जो जिले अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के इंतजाम करते हैं जी। हम लोग पूरी तैयारी में जुट गए हैं और हमें उम्मीद है कि सुरक्षा का वो हर इंतजाम ग्राउंड के ऊपर किया जाएगा जिसकी जरूरत रहती है, जो जरूरी समझा जाएगा जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो यात्रा होगी वो बड़े अच्छे तरीके से होगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमको वक्त देने के लिए, जिस सलाम को वक्त देने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और वो बता रहे हैं कि बहुत जल्द ही मिलिटेंसी का सफाया जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। साथ ही जो आने वाले वक्त में यात्राएं होनी है, फिर चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो या फिर माता वैष्णो देवी यात्रा हो, उन सभी को लेकर जो है पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। अगर कोई भी अकीदतमंद यहाँ पर आना चाहता है तो उसके लिए पूरे तरीके से वेलकम है, खैर मकदम है उसका।